गाजियाबाद में गदा चलेगी, फरसा चलेगा या संविधान चलेगा? तंत्र इनका, मंत्र इनका और संगठन इनका मजबूत, तो कैसे आप कह रहे हैं कि हम जीत लेंगे सीट? जब चर्चा, पर्चा, खर्चा इनसे भी मजबूत हैं आप। डोली शर्मा का एक भी पोस्टर बैनर नहीं है लोनी के अंदर, एक भी गांव में चले जाओ, आप कह रहे हैं हम चुनाव जीत जाएंगे। देखिए मैं आपने जावली नहीं पहुंचे, सकलपुरा नहीं पहुंचे, रिश्तल नहीं पहुंचे, कोतवालपुर नहीं पहुंचे, महमूदपुर नहीं पहुंचे, कितने गाँव में जावली क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, जावली गए। जावली अमरपाल जी के चाचा जी के भाई है, उनसे कुछ मिलके मैं आया हूँ। एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति ने पूरी टीम से मिलकर आया हूँ। उनके भाई है, केवल ब्राह्मण समाज नहीं, ब्राह्मण समाज। चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और इस चुनाव यात्रा में जैसा आपको पता है हम गली गली कूचे कूचे जाकर माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है। और इस कड़ी में आज फिर एक बार हमारे साथ हैं विनीत त्यागी जी, जो कि जिलाध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गाजियाबाद से। आज रोड शो हुआ, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए, रोड शो जो हुआ है ये ऐतिहासिक रोड शो है। आप देखेंगे कि जो लोग कह रहे थे कि भाई शहर में कांग्रेस नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि पैर रखने के लिए जगह नहीं बची। और जगह जगह व्यापारी वर्ग ने, कोई बाबा साहब की तस्वीर भेंट कर रहा है, कोई गदा भेंट कर रहा है, कोई नोटों की माला पहना रहा है, कोई परशुराम जी की मतलब के तस्वीर गिफ्ट कर रहा है। और जगह जगह मालाओं से और मतलब पैसों की मालाओं से इतना स्वागत हो रहा है। तो ये लोगों के दिलों के अंदर कांग्रेस पहुंच चुकी है और उन्होंने तय कर लिया इस बार कि इस बार गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा को मजबूती से जिताना है चुनाव। ये गाजियाबाद जो है भाजपा की सुरक्षित सीट मानी जाती है, मानी जाती उसमें सेंध कैसे कांग्रेस लगा लेगी? देखिए, मानी जाती थी कि आपने जो कहा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है सुरक्षित मानी जाती है, नहीं मानी जाती थी, क्योंकि जो इनके कर्म रहे हैं उन कर्मों पर इस समय का, अब जो इनके कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका है। इन्होंने व्यापारी को नहीं बख्शा, किसानों को नहीं बख्शा, बेटियों को नहीं बख्शा, जवानों को नहीं बख्शा और बच्चों की शिक्षा को नहीं बख्शा। कफन के ऊपर टैक्स, किताबों के ऊपर टैक्स, जवानों को 21 साल में रिटायर कर रहे हैं, 75 साल की उम्र में ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सब मुद्दों का मामला जनता समझ चुकी है। मोदी जी ने कह दिया कि अगर कांग्रेस या गठबंधन सत्ता में आते हैं तो ये जमीनों को किसी दूसरे वर्ग को बांट देंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी कहते कुछ और करते कुछ है। आज तक जो इन्होंने कहा वो किया कभी नहीं। और जमीनों पर किसान की अगर बात करें तो ये किसानों के हितैषी बनते थे, अभी ये रिसेंटली बिल पास कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप गाजियाबाद जिले की बात करें तो ये एक बिल लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि इसमें अर्ध शहरी क्षेत्र यानी कि गांवों की जमीन हड़पने का नया एक इन्होंने एक ये जुमला तैयार कर लिया है कि जिसमें जो 4 गुना हमारी सरकार ने तय किया था कि 4 गुना हम किसानों को देंगे, ये 2 गुना देंगे उसका, यानी कि वहां भी किसानों को मारने की उन्होंने तैयारी कर दी है। कहीं ना कहीं किला तो मजबूत है। नहीं, किला मजबूत था, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, आप मुझे बताइएगा। मजबूत है। आप युवा सोच रखते हैं, युवा कांग्रेसी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कांग्रेस कहाँ विफल हो रही है इस किले को भेदने में? देखिए, कांग्रेस कहीं विफल नहीं हो रही है। आप ये कह रहे हैं मैनेजमेंट की कमी है। कोई मैनेजमेंट की कमी नहीं है, नेताओं की कमी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सीट जो आपकी है ये किला तो ढह चुका कब का। आपको मैं बता दूं, जो 16 गांव की पंचायत मोरटा गांव में हुई है, 16 गांव की सभा जिसमें त्यागी समाज के लोगों ने, पूरे मोरटा गांव के लोगों ने समर्थन वहां दिया है, ये किला ढहने की शुरुआत वहां से हुई है। आपके कार्यकर्ता भी नाराज नजर आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट पहले की कमी है। पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं और वहीं पर अतुल गर्ग जी कल पहुंचते हैं। जो 30,000 की आबादी है, 30,000 की आबादी में 18 लोग स्वागत के लिए मिलते हैं और वो भी 18 में से 10 लोग जो थे वो गांव समाज की शर्म से बैठना पड़ा। वो कह रहे हैं कि ऐसे वोट हम पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को, गठबंधन को देके भेजेंगे। तो आपको ये सोचने की बात है किला उनका बच्चा कैसे है। उनके किले में हम घुसे हैं, उनके किले में आज हम घुस गए। उनके किले में आज घुस के गदा हमें मिली, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा तस्वीर देकर के हमें आशीर्वाद मिला, परशुराम जी का फरसा हमें मिला, हनुमान जी की गदा हमें मिली, हमें अग्रसेन जो हमारे भवन के जो लोग हैं, अग्रसेन जो वैसे समाज से है, उनकी चीजें मिली। तो उनका किला हमने ध्वस्त कर दिया। आप कह रहे हैं हमने उनका किला। गाजियाबाद में गदा चलेगी, फरसा चलेगा या संविधान चलेगा? आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ, संविधान के धज्जियां उड़ाने वाले थे तो बाबा साहब की तस्वीर दे करके हमारे दलित समाज के लोगों ने तय कर दिया कि पूरा दलित समाज हमारे साथ है। और अगर आप बात करें तो कल हनुमान जयंती थी, आज गदा मिल गई है कि गदा से इनका इलाज होने वाला है। दूसरा,
फरसा हमारा तैयार है कि दूसरा अगर व्यक्ति बचेगा तो वो जो गंदगी को काटने का काम रहेगा। ये नहीं है कि हम कोई भी वो फरसा किसी चीज को चलाने के लिए है, वो फरसा है जो गंदगी इन्होंने फैला रखी है, उस गंदगी को काटने का काम वो फरसा करेगा। तंत्र इनका, मंत्र इनका और संगठन इनका मजबूत, तो कैसे आप कह रहे हैं कि हम जीत लेंगे सीट? जब संगठन आप इनका मजबूत बता रहे हैं, तंत्र आप इनका मजबूत बता रहे हैं। जब आज हम इनके किले में घुसे तो इनका तंत्र मंत्र और सारी विद्याएं आज हमने खत्म कर दी। ये आज जो ताबूत में कील ठोकने का काम हुआ है, ये इनके किले में घुस के हमने ताबूत में कील ठोकने का काम किया है। और आज आप ध्यान रखना, मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि डॉली शर्मा 2 से 2.5 लाख वोट से चुनाव जीत रही है। और मैं बता दूं आंकड़े भी मैं आपको बता दूं। जो लोग कहते हैं कि 9 लाख का वोट कैसे आप वो करेंगे, तो मैं बता दूं 1.25 लाख वोट हमारी कांग्रेस पार्टी की थी, 4-4.25 लाख वोट हमारी कांग्रेस की थी। अब आई है बात अब बसपा वोट बैंक की, बसपा वोट बैंक 40% वोट बैंक हमारा है। अब आइए ब्राह्मण समाज और आप भूमिहार समाज की बात करते हैं, 6 लाख वोट उनका है। तो ये टिकते कहाँ है मुझे आप बताइए। ऐसे आंकड़े तो भाजपा भी लगा रही है। नहीं, आंकड़े लगाना और साथ में होना दोनों चीजों का फर्क है। मैंने आपको आंकड़े वो दिए हैं कि जो प्रैक्टिकल थे। 4 लाख वोट सपा की थी या नहीं थी, आप बताइए। अब कमान विनीत त्यागी के हाथ में आई है। देखिए कमान, एक बूथ पे कितने यूथ रहेंगे आप? देखिए हमारे एक बूथ पे जितना, अगर एक बूथ पे हमारा एक ही रहेगा, लेकिन वो आपने कहावत सुनी है कि 1 लाख से 1.25 लाख से 1 लाख लड़ा माता गुरगोंद नाम कहावा। तो हमारे साथ सिख समाज के लोग भी हैं, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही, गठबंधन का एक सिपाही, सपा पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, वो व्यक्ति हमारा इतना मजबूत है। एक व्यक्ति हमारे बूथ कंप्लीट हो चुके हैं, सभी बूथ। जो लोग कह रहे थे बूथ कमेटी है कहानी, चर्चा पर्चा खर्चा इनसे भी मजबूत हैं आप? हर तरीके से मजबूत है, जब तो आपने रोड शो देखा। अगर हमारा चर्चा पर्चा और खर्चे से मजबूत नहीं होते तो रोड शो पे हमारे आदमी कहां से होते। और आप देखिएगा हमारे बड़े नेताओं को इतना कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि आप लोग संभाल लोगे। हमने उनके आशीर्वाद लेकर कहा कि हाँ आपका आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल संभाल लेंगे। तो इसलिए आपने देखा कि ये पहला इतना बड़ा रोड शो है कि बड़े नेता के बिना उनके आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से रोड शो सफल हुआ। देहात में, और ये मैं ऑन कैमरा दिखा सकता हूँ, डॉली शर्मा का एक भी पोस्टर बैनर नहीं है लोनी के अंदर। एक भी गांव में चले जाओ, आप कह रहे हैं हम चुनाव जीत जाएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि 2 चीजें हैं, जो बैनर और पर्चे हैं अपने साथ। मेरे गांव में आप जाइए, आप कह रहे हैं नहीं है, सैतली आप जाइए, कनौजा जाइए, हिसाली जाइए, कुशलिया जाइए, बड़का जाइए। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं नहीं है, मैं कह रहा हूँ है, आप रिकॉर्ड कीजिए नहीं है। ये आपने, हो सकता है किसी गांव में गए हो, आप कैंडिडेट ना पहुंचा, हो सकता है आज पहुंच जाए। भाई ऐसा हो सकता है कि कोई गाँव रह गया है, वहाँ कैंडिडेट नहीं पहुंच पाता है, लेकिन कार्यकर्ता जावली नहीं पहुंचे, सकलपुरा नहीं पहुंचे, रिश्तल नहीं पहुंचे, कोतवालपुर नहीं पहुंचे, महमूदपुर नहीं पहुंचे। कितने गाँव में आपने नाम लिया, मैं नाम का नाम बताऊंगा। आपने बोला रिश्तल नहीं पहुंचे, जयवीर कसाना जी गुजर वीर सभा के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ मीटिंग कराई मैंने। उससे अगला गांव था, पोस्टर क्यों नहीं है? नहीं पोस्टर, देखिए पोस्टर छुटा देते हैं लोग, ये बड़ी बात नहीं है कोई भी। जहाँ पे डोली जी ने रोटियां बनाई वो लोनी के गाँव थे। चिरोड़ी पे बड़ी मीटिंग सभा हुई जहाँ पे 8 गाँव के लोग रहे, बल्कि चिरोड़ी से आगे का गांव पड़ता है। नहीं जावली गए, जावली अमरपाल जी के चाचा जी के भाई हैं, उनसे कुछ मिलके मैं आया हूँ। एक व्यक्ति ने पूरी टीम से मिलके आया हूँ, उनके भाई हैं। केवल ब्राह्मण समाज? नहीं, ब्राह्मण समाज देखिए नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब एक सब, आज हम यहाँ बैठे हैं, अगर ये समाज, ये सब समाज बैठा है, जहाँ 10 लोग बैठे होते हैं वो सब समाज बैठा होता है। मोर्टा अगर मीटिंग हुई, वो 16 गाँव के त्यागियों की जरूर मीटिंग हुई, लेकिन उसमें हमारा दलित समाज का लोग भी था, वाल्मीकि भी थे, हमारे हरिजन समाज के लोग थे, मुस्लिम थे। चुनाव 2 से 2.5 लाख वोट जीत रहे हैं। जीतने के बाद विनीत त्यागी जी का क्या रहेगा? देखिए जीतने के बाद जो हमने वादे किए हैं, उन वादों की प्रायोरिटी रहेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है, हमारा खोड़ा का काम जरूर रहेगा। खोड़ा लोगों तक पानी नहीं पहुंचा है, जो कबाड़ा, जो कूड़ा घर उन्होंने बना रखा है ग्रामीण क्षेत्र को, मेरे को उसको सबसे पहले सुधार का काम रहेगा। दूसरा काम, जो पाइपलाइन की जो सड़कें हैं जो उन्होंने खराब कर रखी है, बार बार वही इलेक्शन टाइम पे पहुंचते हैं, सबसे पहले जो काम ही जहाँ 10 सालों से नहीं हुआ, सबसे पहले वो प्रायोरिटी रहेगी, उन जगह से हम शुरुआत करेंगे। ऐसा भी होता है, लोग चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आते, गायब हो जाते हैं। देखिए मैं जिला पंचायत हारा हूँ, ऐसा हो चुका है? नहीं, हम जिला पंचायत हारे हैं। आप उन हारे हुए गाँव में जाइए, मेरे 18 गाँव में, आप ये पता कीजिएगा कि हम गए या नहीं गए। अभी यहाँ पर घटना हुई, हमारे चांद भाई, वो नहीं, उनका नाम था फर्क नहीं, कैला भट्टा में गया था, मेरे कार्यकर्ता उनके फादर गुजरे, मैं तुरंत पहुंचा।
मुझे कल बुरादर पता चला, मैं वहाँ तुरंत पहुंचा। मुझे लोनी पता लगा, वहाँ पर एक जाट समाज में, मतलब कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन पता लगा कि क्षेत्र में घटना है। उनकी बड़े भाई की वाइफ थी, उन्हें कैंसर था। वहाँ पहुंचा, मैं तुरंत पहुंचा। और अभी भी कल चुनाव जीत रहे हैं? हम चुनाव 2 से 2.5 लाख मिनिमम, 2 लाख प्लस से वोट। ठीक है, विनीत त्यागी जी हमारे साथ रहे। और कहीं ना कहीं मुद्दे बहुत हैं और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमियां बहुत हैं, और मैनेजमेंट में कमियां नहीं है कोई भी। आपकी बात नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं हर पार्टी दम भर रही है कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन चुनावी ऊंट है, किस करवट बैठेगा आने वाले समय में पता चलेगा। धन्यवाद।